पर विशेष बात ये रह गई कि पहले जब भगवान से मिलती थी ब्रजांगनाएं तो प्रायः पहले राधा रानी के पास जाती थी और फिर राधा रानी को लेकर के फिर आती थी प्रभु से मिलने। तो भगवान बड़ा दिव्य भव्य स्वागत करते थे, आओ आओ देवियों, आओ आओ, बड़ा स्वागत है तुम्हारा। पर आज अद्भुत हो गया, आश्चर्य हो गया कि राधा जी को भी नहीं पूछा, किशोरी जी यहाँ की तहाँ, और स्वतः चली गई मुंह उठा करके भगवान से मिलने। जैसे हम किसी बड़ी महापुरुष के साथ कहीं भंडारे में चले जाएं निमंत्रण में, तो जजमान बड़ा भव्य स्वागत करता है, अरे आइए महाराज आइए, पधारिए पधारिए पधारिए, खूब भव्य स्वागत। अब स्वागत तो इसलिए हो रहा कि हम जगत गुरु के साथ में हैं, दिव्य विभूति हमारे साथ में है, और उसे हम अपना ही सम्मान मान बैठते हैं। सम्मान तो हमारा हो रहा है, पर सम्मान हो गया। 1 महीना बीता, 1 महीने बाद जब हम पुनः उन जजमान के पास शहर, जजमान जी के शहर में आए, हमारा मन हुआ रे वो यजमान तो हमें जानता है, आज रात उनके यहाँ बिताते। और जैसे उनके द्वार पर खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, महाराज जी कौन? बोले हम वही है जो उस दिन आए थे, आपने हमारा स्वागत किया था। बोले हम आपको नहीं पहचानते। तो चारों खाने चित्त, अरे महाराज आपने उस दिन हमारा बड़ा भव्य स्वागत किया था, कब? हमें तो कुछ याद नहीं। तब इन्होंने कहा, अरे उस दिन हम आए थे ना जगत गुरु जी के साथ। ओहो, उनके साथ आए थे, तो आज क्यों आ गए? अब महाराज अब पता चला वो तो जगत गुरु का सम्मान था, हमारा थोड़े था। ऐसे गोपिकाएं पहले आती थी राधा रानी के साथ, तो भगवान बड़ा दिव्य भव्य स्वागत करते थे। आज किशोरी जी को किसी ने पूछा नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चली गई। तो जैसे ही भगवान के सामने आई तो भगवान ने तो पहले स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे महासौभाग्यवान देवियों, आपका स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। क्या करूं आपके लिए? पर एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं कि ब्रूता गमन कारण, रात को यहां क्यों चली आई? ऐसे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप तो गोपियां आश्चर्य में गड़ गई, अचंभित हो गई। पहले तो खुद बुलाया इसने बंसी निनाद करके, अब पूछ रहा है कि यहाँ क्यों चली आई। अब गोपिकाओं को ये भानी नहीं रहा कि हम किशोरी जी के बिना आई हैं, इसलिए हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। भगवान बोले, देखो देवियों, मैं समझ गया कि तुम लगता है चंद्रमा देखने आई हो, पर ये चंद्रमा तो तुम्हारे घर से भी दिखता होगा, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? ओहो, आजकल शरद रात्रियां चल रही हैं, सो शीतल मंद सुगंध हवा लेने आई होंगी। और देवियों एक बात सच्ची कहूं, ऐसे देवियों को रात्रि को अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। अरे इतने जंगली जानवर हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति मिल गया तो क्या करोगी? ये ठीक बात नहीं। और एक बात कहूं, तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे पति की सेवा कौन कर रहा है? तुम्हारे सास ससुर की सेवा कौन कर रहा है? देवियों, सास ससुर साक्षात माता पिता होते हैं, पति ही परमेश्वर होता है, उसकी सेवा करो। ऐसे मत आओ किसी ने तुमको हमारे साथ देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भाग जाओ। इतना कहा गोपियां की तो होश उड़ गई। महाराज इतने में किशोरी जी चली आई। मानो किशोरी जी ने कहा हो, देखो भले ही हमको लेकर के नहीं गई ब्रजांगनाएं, पर मैंने उनको साथ देने का वचन दिया है, तो भले ही मुझे न पूछे पर मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। इधर किशोरी जी आ रही हैं, उधर गोपांगनाएं भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक सखी बोली, देख देवी, अगर इसको कुछ जवाब नहीं दिया ना, ये बस पूरा गीता सार सुनाता चला जाएगा।
ये बहुत बड़ा पंडित है ज्ञान देने में, काम और आता इसको कुछ नहीं, इसलिए हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो सबकी सब बोली, मैवं विभुर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्यारे, आपने हमको बुलाया तभी हम यहाँ आई हैं, अब हमारा इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा देता है? एक एक गोपी का तुमने नाम उच्चारण किया है बंसी में, तब हम आई हैं। नहीं तो हम पागल हैं जो हम यहाँ चली आई? और जब आई हैं तो ऐसे नहीं आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, आपके चरणों में ही परम सुख है ऐसा मान करके समस्त संबंधी जनों का परित्याग करके आई है, समस्त विषयों का त्याग करके आई हैं, सर्व विषयांस। और तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करके आई, अब तुम भी हमें त्याग रहे तो हम कहाँ जाएंगी? इसलिए हे प्रभु, आप नारायण हो, हम आपकी महिमा जानते हैं। जब प्रणत भक्त आपकी शरण में आता है तो आप उसको हृदय से लगा लेते हो, उसे अपना लेते हो। तो हमारा इस प्रकार से तिरस्कार न करो, हम कहाँ जाएंगे? हे नारायण, हमें अपना लो। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जैसे मुमुक्षु जनों को नारायण अपना लेते हैं, ऐसे आप हमें अपना लो। भगवान बोले तो क्या पति की सेवा नहीं करोगी? तो इन्होंने कहा, महाराज अगर कोई नई नवेली दुल्हन है, विवाह होकर के ससुराल में आई, अपनी सूरत पतिदेव को दिखाई, पर इतने में विदेश से सूचना आई पतिदेव को कि आपको अभी अर्जेंट नौकरी पे पहुंचना है। तो पतिदेव ने कहा, देवी ऐसा है कि मुझे नौकरी से बुलावा आया है, सो जाना तो पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा कि प्रभु हे प्रिय, आपके बिना हम कैसे रहेंगी? तो पतिदेव ने कहा, ऐसा करना, एक फोटो ले लो हमारा, और डेली देखते रहना, खूब लाड़ लड़ाना, खूब प्यार करना। प्राय होता भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आज वो बात नहीं रही। तो प्राचीन समय में महाराज एक फोटो होता था तो महाराज वही अविलंब होता था पतिव्रता स्त्रियों का। आजकल तो बातें हो रही हैं सामने सामने। आप फोटो ले लो, चित्र, इसकी पूजा करना, जैसा तुम्हारा भाव हो, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है। पतिदेव चले गए तो डेली पूजा करती हैं देवी जी, खूब आरती उतारती हैं, खूब प्यार करती हैं, सब कुछ करती हैं। पर एक दिन की बात, जब पूजा कर रही थी, पतिदेव की सेवा कर रही थी, इतने में पतिदेव द्वार पर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे, अरे देवी द्वार खोलो। तो अब ब्रजांगनाएं कहती, बताओ प्रभु उस देवी को क्या करना चाहिए? बोले ये भी कोई पूछने की बात है ब्रजांगनाओं? अरे जब साक्षात पति द्वार पर आ चुका है तो ये फोटो में क्या धरा है? तो ब्रजांगनाएं मुस्कुरा के बोले, बस यही सिद्ध करना चाहती थी, संसारी पति फोटो वाले पति हैं, आप असली जगतपति हो। जब जगतपति ही मिल रहा है तो हम ये नकली पतियों को लेके क्या करेंगे? भगवान में मन ही मन मुस्कुरा पड़े। तो भगवान बोले फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। तो ब्रजांगनाएं कहती, जाएं भी तो कैसे, क्योंकि एक तो मन है सो तुमने हरण कर लिया, अमना होकर के हम कैसे कार्य करेंगे? हम कोई परब्रह्म परमात्मा थोड़े हैं जो अमना होकर के भी कार्य करें। वो भगवान कर सकता है, हम में थोड़े सामर्थ्य है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित
जल बड़ भोगी। बिनु बानी भगता बड़ जोगी। 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 हम वो परब्रह्म परमात्मा नहीं है जो बिना मुख के खाता है, बिना पैर के दौड़ता है, बिना मुख बिना नेत्रों के देखता है, बिना हाथों के कर्म करता है। हम बिना मन के कैसे रहेंगे? यन्निर्विशत्युतवरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलत स्वतपादमूला। हम क्या करेंगे बिना मन के वहां जाकर के? अगर मन आप में लगा है तो बिना मन के जाएंगी भी तो डांट ही खाएंगी। सासू जी कहेगी बावरी क्या हो गया तुझे, कहाँ है तेरा ध्यान? क्योंकि जिसने एक बार आपको देख लिया फिर वो किस संसार में मन लगा ही नहीं सकता। एक ब्रजांगना वृंदावन में यमुना के तट पर बैठी थी, इतने में नारद जी पहुंच गए। तो क्या देखा कि एक ब्रजांगना नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है, आंखें बंद करके। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। देखो, जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना अशक्य है वो भगवान इस वृंदावन में सरलीकृत होकर के प्रकट हुआ है। इनके बीच में नाचता है, खेलता है, दौड़ता है, भागता है, उठता है, बैठता है, प्रत्येक क्रियाकलाप करता है। और उसको छोड़ करके ये बावरी यहाँ क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है? तो नारद जी को कौतूहल हुआ तो पूछ लिया, देवी आप किसका ध्यान कर रही हो? बोले बाबा आपसे मतलब? नारद जी बोले देवी बता दो, जब भगवान श्री कृष्ण ही जो साक्षात परब्रह्म है वो यहाँ इस ब्रजभूमि में आए हैं, तुम ध्यान किस देवता का कर रही हो? बोले उसी का कर रही हैं। तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, वो तो तुम्हें प्राप्त ही है, ब्रजमंडल में खेल रहा है। बोले मैं ध्यान इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो श्री कृष्ण मुझे मिल जाए। तो किस लिए कर रही हो? मैं इसलिए ध्यान कर रही हूँ कि श्री कृष्ण मेरी नाक में दम कर दिया। नाक में दम कर दिया? क्या कर दिया? प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थिति में मुझे वो साक्षात दिखाई देता है। अर्थात आज की बात देख लो बाबा, मैं तो मारी गई इस कृष्ण के चक्कर में। सुबह सुबह उठी थी, सासू ने कहा अरे बहू जाके जरा गोदोहन करके आ। मैं बर्तन लेकर के पहुंच गई, गाय दुहने लगी, इतने में सामने से कृष्ण आ गया। वो कन्हैया चला आया। जैसे मैं दूध गाड़ने लगी तो उसने कहा अरे भाभी सब दूध निकालेगी कि मुझे भी पिवाएगी? तो मैंने कहा भूखा है लाला तू? बोले हाँ मैं भूखा हूं। तो मैंने कह दिया मोड़ा खोल अपना। तो उसने वो अपना मोड़ो खोल दियो। मैंने सारे दूध की धार उसके मोड़े में ही धो दी, डाल दी। देखते देखते सारा दूध खत्म हो गया। पर इतने में कुछ क्षण बाद सासू जी आई डंडा लेके, अरे मती मारी गई तेरी, क्या करती है तू? जब डांटा तो मुझे होश आया, सारा दूध भूमंडल पर गिरा था, वहां कोई कृष्ण कन्हैया नहीं था। सासू जी ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई बाबा क्या बताऊं। वो बस मेरी भावना का ही कृष्ण था, मुझे लगा कृष्ण है पर कृष्ण नहीं था। अरे बाबा और क्या सुनाओ। सासू जी ने बोला तू कोई काम तो ठीक से करती नहीं, चल यमुना जल लेकर के आ। तो मैं यमुना तट पर अपनी मटकी लेकर के आई जल भरने को, और जैसे जल भर के अपने घर को लौटने लगी इतने में फिर कृष्ण आ गया। बोला भाभी उठा नहीं पा रही? बोले नहीं। तो मैं उठा दूं और तेरे सर पे रख दूं? बोले हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कन्हैया ने मटकी पकड़ी और जैसे मेरे सर पर उठाने के लिए मैंने उसके हाथ में दी सबसे पहले। अब वहां तो कोई कृष्ण था नहीं, वो तो मेरी भावना का कृष्ण था। जैसे उसके हाथ में दी मटकी गिर गई, फूट गई
अब मैं सोचने लगी घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि अब न मटकी न पानी, पर जाना तो था ही। बाबा वो गालियां सुनाई, सासू जी बोली टांग तोड़ दूंगी तेरी जो तू घर में चली आई, कोई काम तुझसे ठीक नहीं होता। अब आप ही बताओ बाबा क्या करूंगी मैं उस कृष्ण का जो सुबह से शाम तक मुझे गाली सुननी पड़ती है। इसलिए मैं तो ये ध्यान कर रही हूँ कि ये कृष्ण मेरे हृदय से निकल जाए। निहाल हो गए देवर्षि नारद। अरे जिन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी साधना की आवश्यकता है, तब जाके वो परब्रह्म परमात्मा हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं, और उसी कृष्ण को ये निकालना चाहती है। इसके प्रत्येक क्रियाकलाप में श्री कृष्ण प्रकट हो जाता है। नारद जी निहाल हो गए। इसीलिए नारद जी की आचार्य भी ब्रजांगनाएं हैं, ध्वजा है भक्ति की ब्रजांगनाएं। इसीलिए तो उद्धव जैसा महापंडित भी महाराज आया और अपने ज्ञान के दिव्य भंडार को गुदड़िया बना के भाग गया, नहीं जीत सकी। ऐसी ब्रजांगनाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हम करेंगे क्या जा करके, क्योंकि मन तो तुझ में रमा है। इतने में किशोरी जी आई। जैसे किशोरी जी को देखा तो प्रहस्या सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरवत्। जैसे किशोरी जी को भी देखा, उनकी बातें भी सुनी, तो हमारे गोविंद मुस्कुरा गए, हृदय पिघल गया उन श्री कृष्ण का। और तब एक वन से दूसरे वन में समस्त ब्रजांगनाओं के साथ और किशोरी जी के साथ रमण करने लगे भगवान श्री रास बिहारी। बोल रास बिहारी भगवान की।